राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद नए साल में भाजपा की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार से दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक एक दिन पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 3 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त करने का बड़ा ऐलान किया। देश में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की टीम में वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह को शामिल किया गया है। तीनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शुक्रवार से दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। उससे ठीक पहले तीनों पूर्व सीएम को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया। जहां तक राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का मामला है, तो दिल्ली में ही ये नाम तय होगा और 13 जनवरी को जयपुर में विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होने की उम्मीद है। इधर एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इधर वसुंधरा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा के साथ ही राजस्थान भाजपा से अब 3 नेता केंद्रीय राजनीति में हो गए हैं। वसुंधरा राजे और ओम माथुर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय महामंत्री हैं। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनाया, इसके पीछे आरएसएस की भी बड़ी सोच मानी जा रही है। दरअसल वसुंधरा राजे का राष्ट्रीय स्तर पर कद है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजे पूर्व राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी हैं, जिन्होंने भाजपा के शैशव काल से राजनीति में कदम रखे थे। राजे गठबंधन पॉलिटिक्स में माहिर मानी जाती हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजे की राजनीति रही है। राजे का खासा प्रभाव क्षेत्रीय विपक्षी दलों में भी है। एक और तथ्य ये भी कि राजे भाजपा में सेक्युलर फेस भी हैं। 36 कौमों और सभी वर्गों में राजे की अच्छी पैठ है। हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा पर राज्य की अच्छी पकड़ है। राज्य पहले भी केंद्र की राजनीति में रही हैं। वे केंद्र में बतौर विदेश राज्य मंत्री भी सफलतम भूमिका निभा चुकी हैं। राजस्थान की बात करें तो पिछले करीब 1.5 दशक से उन्होंने निर्विवाद राजनीति की है। सर्वमान्य नेता के तौर पर उनकी छवि रही है। हालांकि राजस्थान में पार्टी सत्ता से जरूर दूर हुई, लेकिन उनकी उपलब्धि को निराशाजनक नहीं कहा जा सकता। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के इस कदम से अब ये साफ हो गया है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगी। पार्टी अब राज्य के स्थान पर किसी अन्य नेता को ये जिम्मेदारी सौंपेगी। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष की दौड़ तेज हो गई है। पहले नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में वसुंधरा राजे सबसे आगे थी, लेकिन अब राज्य को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद भाजपा के कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, विधायक राजेंद्र राठौड़ और विधायक गुलाब चंद कटारिया का नाम दौड़ में चल रहा है। राजे, रमन और शिवराज को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के मायने क्या है? क्या लोकसभा चुनाव में तीनों बड़े नेता अपने गृह राज्य में ही जिम्मेदारी निभाएंगे, या फिर अपने अपने राज्यों में सत्ता गंवा चुके इन तीनों नेताओं की सम्मानजनक विदाई मानी जाए? वैसे राजनीतिक प्रेक्षकों का आकलन है कि लंबे समय तक अपने अपने राज्यों में रच बस चुके नेताओं का मन अपने राज्यों में ही लगता है। जहां शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने के लिए स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, तो वहीं राजे और रमन ने भी अपने अपने राज्यों में ही रहने के संकेत दिए थे। इन तीनों दिग्गज नेताओं को अपनी टीम में शामिल करने के पीछे भाजपा के चाणक्य अमित शाह की रणनीति क्या है, ये देखना आगामी लोकसभा चुनाव में दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया।